अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके साथ हस्ब रवायत ना सिर्फ इसका पेपर सॉल्व शेयर किया जाएगा बल्कि इसका पीडीएफ भी शेयर किया जाएगा। अगर हम एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की इस क्लब आईडी पर देखें तो इसमें लाहौर रीजन का पेपर इंक्लूड है, गुजरांवाला का, मुल्तान का, बहावलपुर, डीजी खान और गुजरात रीजन का पेपर इंक्लूड है। इस पेपर में ना सिर्फ आपके साथ क्वेश्चन शेयर किए गए हैं बल्कि क्वेश्चंस को एक्सपेंड करके लिखा गया है ताकि आप ना सिर्फ आज के पेपर्स के क्वेश्चंस कैलकुलेट कर सकें बल्कि अपकमिंग पेपर्स में भी आपके लिए हेल्पफुल रहे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, वो पूछ रहा है नेम द प्लेन विच ड्रॉप द बम ऑन हिरोशिमा और नागासाकी। जो नागासाकी पर जो बम जिस प्लेन के जरिए गिराया गया था उसका नाम एनोला गे है और इसके अंदर जो बम था उसका नाम था लिटिल बॉय। इसी तरह 9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर बम गिराया गया था, उस बम का नाम फैट मैन था और उसमें जो एयरप्लेन यूज़ हुआ था उस एयरप्लेन का नाम है बॉक्सकार। ये एनोला गे की पिक्चर एंड देन बॉक्सकार की। क्वेश्चन नंबर 2, हेड ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज कॉल्ड प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस एंड द करेक्ट ऑप्शन इज प्रेसिडेंट। ये मैंने इंफॉर्मेशन लिखी है एडिशनल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड। इट विल बी वेरी हेल्पफुल पार्ट फॉर यू, मस्ट रीड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अगेंस्ट विच कंट्री पाकिस्तान वॉन इट्स फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप। स्पेन में हुआ था पहला हॉकी वर्ल्ड कप और फाइनल भी पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान आया था और पाकिस्तान ने स्पेन को हराया था। अगर हम पाकिस्तान हॉकी की वर्ल्ड कप की तारीख देखें तो हॉकी वर्ल्ड कप 1971 में शुरू हुआ, पहला वर्ल्ड कप ही पाकिस्तान ने जीता। उसके बाद 1973 का वर्ल्ड कप नीदरलैंड ने जीता। उसके बाद 1975 के वर्ल्ड कप में इंडिया ने फाइनल में पाकिस्तान को हराया। 1978 से 1982 ये जो 2 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीते और 1994 में पाकिस्तान ने अपना आखिरी दफ़ा वर्ल्ड कप जीता। इस तरह कुल मिलाकर पाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीतने के टाइटल अभी भी हैं जो कि 4 हैं। इसी तरह मैंने ये ओलंपिक्स की डिटेल लिखी है, आप इसको स्टडी करें, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। When Lord Mayo was murdered 8 फरवरी 1872 और इसको शेर अली खान जो कि अफगान सोल्जर थे उसने मारा था। Who drafted the वारदा स्कीम अंडर द गाइडेंस ऑफ गांधी। डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन सी देखें, इन्होंने ड्राफ्ट किया था अंडर द गाइडेंस ऑफ गांधी। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड 1937 में हुई थी और इसमें तय किया गया था कि जो एजुकेशन है फ्री कंपल्सरी एजुकेशन इज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर 7 ईयर्स। तो इसके अलावा अगर हम देखें जाकिर हुसैन इंडिया के तीसरे प्रेसिडेंट भी रहे हैं। हिंदू महासभा वाज इंडियन रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पार्टी हु फाउंडेड इट। मदन मोहन मालवीय, फाउंडेड इन 1915। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर कलेक्टिवली कॉल्ड। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को हम कॉइनेज मेटल्स कहते हैं, लेकिन अगर पेपर में आपको इस तरह ऑप्शंस आए थे कॉइनेज मेटल्स एंड नोबल मेटल्स, देन बोथ करेक्ट हैं, बोथ ए एंड सी करेक्ट होंगे। इट डिपेंड्स कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आया था। आप ऑप्शंस कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। वोकल कॉर्ड्स इन वुमन आर डैश देन वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड्स ये है जो गले के अंदर ये है ना, जिसको हम अपनी उर्दू में पंजाब के लोग कवा भी कहते हैं, जो लटक रहा होता है उसको वोकल कॉर्ड बोलते हैं। वो कह रहे हैं वोकल कॉर्ड्स इन वुमन जो होता है ना मर्दों के मुकाबले में छोटा होता है। इसकी मैं वोकल कॉर्ड की ये डिटेल है, इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लें। कैलिफेट ऑफ हज़रत उमर स्टार्टेड इन विच हिजरी। 13 हिजरी में हज़रत उमर की खिलाफत का आगाज़ हुआ और खिलाफत में अगर हम देखें सबसे लंबा टर्न्योर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का है और पायस कैलिफेट का जो ड्यूरेशन थी वो 30 ईयर्स है। इससे हटकर आपने अब और चीज़ें सर्च करनी हुई है कि पायस कैलिफेट में हर खलीफा राशिद का आपने देखना स्टार्टिंग एंड पीरियड विद एग्जैक्ट डेट्स, मंथ भी आपने देखने हैं। अगर आप इस तरह चीज़ें ये याद कर लेंगे तो आपके लिए ये बहुत आसानी होगी, क्योंकि इस तरह आगे पीछे करके बार बार चीज़ें पूछी जाती हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनल्ड ऑन 12 दिसंबर 1911। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड हेडिंग ने कैंसिल की थी 1911 में ड्यूरिंग द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज भी। ये दोनों क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होते हैं तो मैंने सोचा मैं लिख दूँ आपके लिए। आफ्टर द बैटल ऑफ यरमूक। बैटल ऑफ यरमूक हुआ था जिसमें मुसलमानों ने हज़रत खालिद बिन वलीद की क़यादत में जीता था, लेकिन बैटल ऑफ यरमूक के बाद
हज़रत खालिद बिन वलीद को हज़रत उमर ने सुप्रीम कमांडर से हटा दिया था। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि न्यू कमांडर फिर किसको बनाया गया था, तो न्यू कमांडर थे अबू उबैदा, और ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। उर्दू का पहला सफ़रनामा अजाबात फ़्रांक, ये यूसुफ खान कंबलपोश ने लिखा था। उर्दू के पहले सफ़रनामे का जो अजाबात फ़्रांक है, इसका दूसरा नाम है तरीक़ यूसुफ़ी। ये पहले फ़ारसी ज़बान में लिखा गया, उसके बाद उर्दू में कन्वर्ट हुआ, और इस सफ़रनामे में मिस्र और शाम का अहवाल बयान किया गया है। ये आपके लिए व्हाट्सएप स्टेटस सर्विस है। अगर आप जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से व्हाट्सएप स्टेटस पर अप टू डेट रहना चाहते हैं तो हमारा ये नंबर अपने पास MSGK अकेडमी के नाम से सेव कर लें, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप स्टेटस सर्विस के नाम से ये लिंक आ रहा होगा। आप उसको इस लिंक पर क्लिक कर फॉर्म फिल करते हैं, आपको इंशाल्लाह 10 to 15 डेज़ में व्हाट्सएप स्टेटस मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन नंबर लाजमी सेव कीजिएगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नंबर नहीं सेव करते और फॉर्म फिल किए जाते हैं बार बार। व्हाट इज़ द मोटो ऑफ ओलंपिक्स गेम्स? ऑप्शन डी देखें, फास्टर, हायर एंड स्ट्रोंगर। ये लैटिन वर्ड्स थे जो बनते हैं साइटस, अल्टियस, फोर्टियस। साइटियस का मतलब फास्टर, अल्टियस का मतलब हायर एंड फोर्टियस का मतलब स्ट्रोंगर। तो ये है ओलंपिक्स का मोटो। बट अब पेपर में उसने इंग्लिश वाला पूछा था या उन्होंने लैटिन वर्ड ही पेपर में पूछे थे ओलंपिक्स मोटो के, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। पासवर्ड नंबर 1, अगर आप इस पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया? ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेटिकन सिटी। व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन ए इज करेक्ट, टूथ एनिमल। 15 गुलाब सिंह परचेज कश्मीर फ्रॉम ब्रिटिश फॉर जस्ट 75 लाख। ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ था 1846। ये भी PPSC का क्वेश्चन है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुआ? 1846 में हुआ। तो इस ट्रीटी के तहत ब्रिटिश ने गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए में कश्मीर बेचा था। पाकिस्तान वन द सेकंड टाइम हॉकी वर्ल्ड कप इन, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 1978 में। टोटल पहला ये डिटेल है, पहला 1971 में, दूसरा 78 में, देन 82 में, देन 1994 में। स्पिरिट ऑफ इस्लाम बुक वाज रिटन बाय, ऑप्शन ए इज करेक्ट, सैयद अमीर अली। द बुक द सोल स्पोक्समैन जिन्नाह द मुस्लिम एंड डिमांड फॉर पाकिस्तान वाज रिटन बाय, ऑप्शन बी आयशा जलाल। अ कीबोर्ड इज द ये दिस नहीं आएगा इधर। अ कीबोर्ड इज विच काइंड ऑफ डिवाइस? ऑप्शन ए इज करेक्ट, इनपुट डिवाइस। हेडफोन इज अ डैश, हेडफोन एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्टूडेंट्स कह रहे थे ऑडियो आउटपुट डिवाइस का क्वेश्चन था पेपर में। अगर ऑडियो आउटपुट डिवाइस का भी था तो देन इट इज करेक्ट, क्योंकि ये ऑडियो को ही आउटपुट करता है। चाइना ज्वाइन WTO 11 दिसंबर 2001। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS पावर पॉइंट, इसकी जो एक्सटेंशन है PPT है या PPTX है। जो 2007 तक पावर पॉइंट के वर्जन थे उसमें PPT की एक्सटेंशन थी, और उसके बाद जो आए उसमें PPTX की फाइल एक्सटेंशन है MS पावर पॉइंट की। अब्दुल सत्तार इदी पास्ट अवे इन कराची ऑन 8 जुलाई 2016 और एट द एज ऑफ 88, और आपकी जो वाइफ थी बिल्कीस थी वो 15 अप्रैल 2022 को फोत हुई। एप्रीहेंशन मीन्स एंजाइटी और फियर। लाइट एंड ग्लिंट, ग्लिंट कहते हैं किसी चीज़ का चमकना बुझना, फिर चमकना बुझना, इसको ग्लिंट, लाइट ग्लिंट बोलते हैं। और इसकी एनालॉजी, सेम एनालॉजी हमने बतानी थी। साउंड और ब्लेयर देखें, ब्लेयर कहते हैं चीखना, हार्श साउंड, तो साउंड ब्लेयर इन दिस इसकी लाइट एंड ग्लिंट की एनालॉजी बन रही है। ये पिक्चर्स की मदद से समझिए, और इसका जो सोर्स है ये जहाँ से वेबसाइट से आया था क्वेश्चन, ये मैंने आपके लिए लिखा है। पासवर्ड नंबर 2 MSGK अकेडमी हमारे चैनल का नाम। पासवर्ड नंबर 3 आपके साथ आगे शेयर किया जाएगा। Ctrl+C इज़ यूज टू, वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन ए देखिए, कॉपी द सिलेक्टेड आइटम। कट नहीं करता, कट करने के लिए हमने Ctrl+X करना होता है। प्रिंट करने के लिए Ctrl+P करना होता है। पेस्ट करने के लिए Ctrl+V करना होता है। लिहाजा Ctrl+C क्या करता है? ऑप्शन ए, कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट। लास्ट कंट्री टू ज्वाइन सार्क, सार्क को जो लास्ट में ज्वाइन किया था अफ़गानिस्तान ने किया था, 2007 में ज्वाइन किया था। सार्क के टोटल मेंबर 8 हैं। ये 8 मेंबर्स के नाम हैं, लेकिन इतना याद करना मुश्किल है। इनको याद करने का ट्रिक है, आप मेरे चैनल पर सार्क से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने ट्रिक के ज़रिए सार्क कंट्रीज के मेंबर के नाम करने याद सिखाए हुए हैं। इससे हटकर सार्क से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो PPSC के पेपर में बार बार रिपीट होती है, पूछते हैं, वो मैंने सारी डिस्कस की है। अगर आप नॉलेज गेन करना चाहें तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। बर्ड फ्लू इज़ कॉज्ड बाय विच वायरस?
एवियन इन्फ्लुएंजा ये वायरस है, इसके ज़रिए बर्ड फ्लू होता है और इस वायरस को HFN1 भी कहते हैं। अब पेपर में एवियन इन्फ्लुएंजा आया था, ये HFN1 आया था, ये आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में बेहतर बता सकते हैं। और बर्ड फ्लू सबसे पहले 1997 में डिटेक्ट हुआ इन हांगकॉन्ग। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड? लार्जेस्ट रिवर है अमेजोन। नाइल रिवर है लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा। अमेजोन लार्जेस्ट रिवर है इन टर्म ऑफ वाटर कैपेसिटी। एंड क्वेश्चन नंबर 13, पाकिस्तान एस्टैब्लिश द नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन 2000। किताब एक खंजर पानी में का मौजू क्या है? ये किताब एक अफसानवी शहर में अजीब तरह की फ़िज़ाई और आबी आलूदगी के बाद वबा के शब रोज़ के बारे में है और इसके मुसन्निफ़ है खालिद जवेद। इसके एग्जैक्ट ऑप्शंस मुझे नहीं मिल सके, मैंने सर्च कर उसका थीम लिख दिया है। आप इसके एग्जैक्ट ऑप्शन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पासवर्ड नंबर 3, नॉन स्टेट एक्टर्स। इसके भी मुझे एग्जैक्ट ऑप्शंस नहीं मिल सके, लेकिन मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। नॉन स्टेट एक्टर्स ऐसे इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि मुल्क ना हो, स्टेट ना हो, लेकिन वो ग्लोबल अफेयर्स को इन्फ्लुएंस करते हो। फॉर एग्जांपल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, NGOs, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ग्रुप्स, टेररिस्ट ग्रुप्स वगैरह। दीज आर ऑल नॉन स्टेट एक्टर्स। प्रीमियर लीग वाज फाउंडेड इन 20 फरवरी 1992। ये फुटबॉल लीग है। प्रीमियर लीग ये 1992 में बनी। इससे पहले इंग्लिश फुटबॉल लीग थी जिसके साथ इनके इख्तलाफात हुए, उसके बाद प्रीमियर लीग मार्ज वजूद में आई। तो ये अभी तक 33 क्वेश्चन थे जो मेरे तक पहुँचे। अगर आपके पास और क्वेश्चंस हों तो आप हमें इस नंबर पर शेयर कर सकते हैं जो स्क्रीन पर शो हो रहा है 0318723217। इस पर व्हाट्सएप करके आप हमारे साथ क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं ताकि हम उसको सर्च करें एग्जैक्ट ऑप्शंस के साथ, एग्जैक्ट वेबसाइट के साथ, उसको एक्सपेंड करें और इस तरह नॉलेज इकट्ठा करके आपके साथ शेयर किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।